नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप LIC एडवाइज़र। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ना को हाँ में कैसे बदले। ये बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो ना को हाँ में कि कैसे बदले। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे वो रीजनल हो चाहे नेशनल हो, उन लोग का भी यही काम रहता है ना को हाँ में कैसे बदले। आप सिंगल पर्सन से मिलते हैं, आप 2 पर्सन से मिलते हैं, आप 10 पर्सन से मिलते हैं, वो एक पूरा का पूरा यूनिट बनाते हैं और यूनिट को ही मोटिवेट करते हैं। ना को हाँ में बदलने का सिर्फ एक और एक ही फार्मूला है, वो है आपका मोटिवेशन। अगले वाले को, इन द सेंस कि अपने क्लाइंट को किस प्रकार से आप उनसे बात कर रहे हैं, किस प्रकार से आप उन अपने प्रोडक्ट के विषय में बता रहे हैं, किस प्रकार से उनको गाइडलाइंस कर रहे हैं, किस प्रकार से किस बात पे उनको ले जा रहे हैं, जिसके वजह से वो आप अगर बोल दे कि सूर्य नहीं ये चांद है, तो चांद भी मानने को तैयार हो जाए। दैट इज कॉल्ड ना को हाँ में कैसे बदलें, या ना को हाँ में बदलने का तरीका। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है। ऑब्वियसली आपके आउट ऑफ इंडिया, इन द सेंस कि आपका अमेरिका, जापान या फिर और अदर जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चलता है और यहाँ पे भी अब डे बाय डे चलने लगा है। बहुत सारे हैं, वेस्टेज, ओके लाइफ एंड अदर्स, बहुत सारे चल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग आपका जो है कि LIC का भी है। आप किसी को भी मोटिवेट करते हैं, आप अगर वेस्टेज या फिर किसी और अन्य कंपनी का देखते हैं तो वो क्या काम करते हैं कि बल्क में पहले सिंगल मोटिवेट करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं यार एक तो मीटिंग में तो आना है, आप मीटिंग में आइए, मीटिंग में आना है, कुछ भी नहीं करना है, आप कुछ भी मतलब उस समय कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन जो मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं उनके सामने फ्रंट में ले जाते हैं, वो इस प्रकार से ऐसी ऐसी बातें रखा जाता है जिसकी वजह से अगले वाले को लगता है कि नहीं हाँ वाकई में हाँ होना चाहिए, करना चाहिए, करेंगे, लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये इस टाइप से उनकी थिंकिंग डे बाय डे बैठने के बाद और उसके बाद वो उनके दिमाग में इस तरह का मतलब माइंड सेट होने लगता है। तो जब वो उनका माइंड जब सेट होता है तो सेट होने का रीजन और उसी के बेस पे उनका जो टीम है, उसी के बेस पे उनका जो कंपनी है वो ग्रोथ होने लगता है। उसी प्रकार हमारे LIC में आप किसी से बात करने जाते हैं, आप किसी को कुछ भी कहने जाते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगले वाले इंसान से परमिशन लेना, अगले वाले इंसान से अपॉइंटमेंट लेना, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद उनसे बात करना। बात तो करना स्टार्ट कर दिया आपने, जैसा मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि नहीं है हाउ टू टॉक टू योर गेस्ट, हाउ प्रेजेंटेशन के विषय में आपने बात कर लिया। लेकिन उसमें एक छोटी सी पॉइंट था कि आप किस प्रकार से बात करेंगे। दोस्तों कभी भी किसी से भी बात करें, देखिए क्या होता है कि रियलिटी में रहना ज़रूरी है। रियलिटी में रहना ज़रूरी है। आज के डेट में इंडिया या दुनिया इतना एडवांस हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है कि अगर आप रियलिटी में नहीं रहेंगे तो आज अगले वाले को जो प्लान बताएंगे अपने बातों से उसको जिस प्रकार से चाहेंगे सहमत तो कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए या अंडर ब्रिज के नीचे कोई भी चीज़ 100 रुपये का माल आपको 500 रुपये में बेवकूफ़ बना देता है। लोग आप बन भी जाते हैं, लेकिन बेचने वालों को ये मालूम है कि अगर हम इसको 100 रुपये का माल 500 रुपये में बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, आज मिला है कल नहीं मिलेगा ये। और होता भी है, 95% मिलते नहीं है, 5% मिलते हैं, 5% मिलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। 100 रुपये का माल 500 रुपये में वो बेच दिया और लोग भाग लेते हैं। और वो अलग चीज़ है कि नहीं, यहाँ घर पे जाने के बाद या कुछ समय बाद ये समझ में आता है अरे यार उसने तो बेवकूफ़ बनाया, ये तो 100 रुपये की माल है, 100 रुपये का। लेकिन घर के पास कोई भी दुकानदार 10 रुपये का सामान आपको 12 रुपये में भी नहीं बेचता है। कारण
उसकी जो थिंकिंग है ये है कि नहीं आज मिला है कल नहीं मिलेगा बंदा, और आपकी थिंकिंग है कि नहीं है भले 500 रुपये अब कौन जाए उससे मिलने के लिए, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चाहे अंडर ब्रिज की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे ऐसी जगह जो मूवमेंट में रखते हैं। लेकिन दुकानदार आपका 10 रुपये का माल 12 रुपये में भी नहीं बेचेगा। उसका रीज़न ये है कि हमें अपना बिजनेस यहीं पे सर्कुलेट करना है, यहीं पे बिजनेस चलाना है और इसी के बेस पे चलाना है, और इन्हीं के बेस पे हमारा पीआर बनाना और पीआर के बेस पे ही आगे बढ़ना है। तो अपनी जो बातें रखी जाती है वो रियलिटी में रहे। हाँ, मिर्च मचाल लगाइए, नो डाउट, लेकिन उसकी वजह से उसको ये फील नहीं होना चाहिए ये हमें मिसगाइड कर रहा है, ये कभी नहीं होना चाहिए। आप अपनी बातों से आपकी कितना आप वाक्पटुता कितना ज़्यादा है उस बेस पे आप उसको जितना चाहें उतना ज़्यादा मोटिवेट कर दें कि वो सिर्फ आपका प्रोडक्ट वही न ले, पॉलिसी वही न ले, वो दूसरे को भी प्रोत्साहित करे कि भाई हमारे पास जो बंदा है, हमारे पास जो इस फलाने कंपनी का या LIC का जो इंश्योरेंस क्लाइंट है, सॉरी एजेंट है, वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा, दूसरे से वो बोले, मतलब आपका प्रचार करे, मतलब आपके पीआर को वो और ज़्यादा ग्रोथ पे ले जाए। इतना अच्छा है कि अगर आप उससे संपर्क करते हैं तो वो आपको LIC नहीं सेल करेगा, LIC के साथ साथ ये बताना को वो बताएगा कि नहीं कौन सी LIC आपके लिए परफेक्ट है और कौन सा लेना चाहिए, कितना मेच्योरिटी आएगी, मतलब जो भी है वो रियलिटी के, मतलब आप उनके मन में भा जाएंगे, आप उनके मन में एकदम मतलब दिलो दिमाग पे चढ़ जाएंगे। तो आपका भाई ग्रोथ या आपकी जो रिसाइकल है इसी बेस पे तो चलता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने के बाद उसकी ग्रोथ किस बेस पे होती है, इसी बेस पे तो होती है। अगर आप किसी से चीटिंग करेंगे तो नहीं होगा, अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस डे बाई डे ग्रोथ होगा। और ग्रोथ आप सोचेंगे नहीं हमने इनसे पीआर बना लिया, हम इनसे पीआर बन लिया, आपके वो कितने जाएंगे, 100, 50, 200, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000, इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई भी पर्सन अगर सक्सेस हुआ है तो वो इस बेस पे हुआ है कि अपने हैंड को बढ़ाया है, इस प्रकार से अपने हैंड को बढ़ाया है। कैसे? आपने एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के बेस पे या किसी भी क्लाइंट से बात करते करते आप उसको ना से हाँ कर दिए, वो इस प्रकार से मोटिवेट होगा कि वो 10 लोगों को बोलेगा, 10 लोग 100 लोगों को बोलेंगे, 100 लोग 1000 लोगों को बोलेंगे। इस प्रकार से वो आपका बढ़ता जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि जो मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं उनकी बातें आप सुनिए कि किस किस पॉइंट पे बात करते हैं। वो भी वही काम करते हैं, ना को हाँ में बदलना। अपने प्रोडक्ट के विषय में जितना अच्छे तरीके से हो उसको डिस्क्राइब करना, प्रेजेंट करना। ना कहाँ पे होता है भाई, आपने सब कुछ बता दिया, सर ये हमारे पास पॉलिसी है, ये है, वो है, आपके पास आपको ज़रूरत है तो आप ले लीजिए, नहीं होता ना। किंतु परंतु अगर किसी भी मीटिंग में लगा तो उसका 50% ना ही होता है। भाई हम तो आपसे लेना चाहते हैं लेकिन क्या करें, इस बार की सैलरी नहीं आई हुई है या बिजनेस हमारा डाउन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो डिपेंड करता है कि नहीं आपने उनको किस प्रकार से मोटिवेट किया हुआ है, किस प्रकार से उनसे वार्तालाप किया हुआ है, किस प्रकार से उनको वाक्पटुता के बेस पे उनको समझाया हुआ है। डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आप पे, उन पे नहीं डिपेंड करता है। जिनकी सैलरी नहीं आई रहती है वो भी आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, जिनका बिजनेस डाउन रहता है उसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट लेते हैं। तो कहने का सेंस बस ये है कि ओवरऑल आप पे डिपेंड रहता है। सत्यता पे जाइए, उनसे झूठे वादे मत कीजिए, जितना ज़्यादा खूबसूरती के तौर पे जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रोडक्ट के विषय में डिस्क्राइब कीजिए, उसकी जितनी भी विशेषता है वो बताइए। और विशेषता देखिए कंपनी का क्या है कि अब एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया लाइट। अब जैसे मैं लेने जा रहा हूँ लाइट,
एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, विशेषता बताइए, विशेषता के साथ उनको क्या बेनिफिट्स होगा इसका और ज़्यादा ध्यान रखिए। जैसे मैंने ले लिया लाइट, अब लाइट तो है भाई, लाइट मैंने लिया, लाइट इन द सेंस कि मैंने जो CFL ले लिया, CFL लिया। अब मैं जाके बोलूँ सर ये CFL है, ये अगर अपने अपने घर में लगाएंगे तो ये उजाला देगा, ये उजाला देगा। भाई CFL है, लाइट है, तो लाजिम सी बात है कि घर में लगाएंगे तो उजाला देगा, लेकिन हमें जब ज़रूरत नहीं तो हम क्यों लें? हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों लें? तो आप आराम से बता सकते हैं। ये तो हो गई विशेषता कि भैया हमने तो लगाया, आप जब लाइट लगाएंगे तो उजाला देगा, लेकिन अगले वाले को ये भी तो होना चाहिए कि नहीं हम क्यों लें? सर ये CFL है, घर में जो भी लाइट लगाए हुए हैं ये लगभग आपका 80% बचत करेगा। 13 वाट का है, आप ट्यूबलाइट लगा रहे हैं तो 40 वाट का है, आप बल्ब लगाए हैं तो 100 वाट के 60 वाट के रहते हैं। ये आपका 13 वाट का है, आपका बिजली का बचत करेगा। इसकी जो रोशनी होती है वो आपके जो आँखों पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आपको इससे जो है कि घर के जितने भी बल्ब अगर आप जितने भी आपके CFL अगर आप चेंज कर देंगे तो आपकी बिजली का बचत बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से उसकी जो अगले वाले का जो ज़रूरत है, अगले वाले को जो ज़रूरत है इन द सेंस कि अगले वाले को बताइए कि नहीं खासियत क्या है। अगर आप लेंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं। विशेषता है, विशेषता तो बताना ही बताना है, अपने प्रेजेंटेशन में विशेषता तो बताना ही बताना है, लेकिन हम लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा, हम लेंगे तो क्या फ़ायदा, उसको इस प्रकार से बताइए, इस प्रकार से बताइए कि नहीं हाँ अगला वाला फिर बोले नहीं यार हम तो लेंगे ही लेंगे। उस समय न ले, बाद में चांस 70% माइनस हो जाते हैं, 30% चांस रहते हैं लेगा नहीं लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। क्योंकि जो फ्रंट में रहता है, जो फ्रंट में केस क्लाइंट रहते हैं, अगर उसने हाँ बोल दिया तो ठीक है, अगर हाँ नहीं बोला तो ये मान के चलिए कि 30% चांस है। फिर उसके बाद आपको फॉलो अप करना है, फॉलो अप करने के बाद ही होगा। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ ट्रिक बताएं, कुछ पॉइंट बताएं, उम्मीद करता हूँ आपके बिजनेस के लिए या ये आपके पाथ ग्रोथ में काफ़ी सहायता करेगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।